चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। खदानों के निजीकरण पर पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाए गए हैं, जहां भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पर निराधार आरोप लगाते थे। भाजपा की ओर से मंत्री केदार कश्यप ने संबोधित करते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि भूपेश बघेल कहते कुछ और थे, करते कुछ और हैं। कांग्रेस चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी कर रही है, जहां कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग जेल की हवा खा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिससे मंत्री केदार कश्यप ने संबोधित किया। ये सोच के रखी थी कि छत्तीसगढ़ में केवल वो राज करके इस छत्तीसगढ़ को बेचने के लिए जिस तरीके से उसने हथकंडे अपनाए थे, ये हथकंडे लोगों तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कल भी गुमराह किया था और आज भी गुमराह कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वास्तविक चेहरा है, झूठ परेब पर जो झांसा देने की राजनीति है, ये उनका वास्तविक चेहरा आज जनता के सम्मुख में आ चुका है। जनता सब समझती है। भाइयों, भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविकता जो यहां पर हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से बताया और उसके माध्यम से स्पष्ट हो गया कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल कहते कुछ है और करते कुछ है। इनका दोहरा मापदंड, इनका डबल स्टैंडर्ड जनता के सम्मुख आ चुका है। जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी बार बार ये साबित कर रही है कि ये चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा सोनी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, देखिए, ईडी की कार्रवाई के साथ ही साथ भाजपा भी लगातार हमलावर कांग्रेस पर रही है और जिस तरह से कहा गया है कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, पेड़ों की कटाई के मुद्दे को लेकर देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है और देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में जो निजीकरण किया गया है, जो खनिज संसाधनों को किस तरीके से जो है यहाँ पर बर्बाद किया गया, इसका सीधा आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पर नजर आ रही है। साथ ही में आज जो है मंत्री केदार कश्यप ने अपनी एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में जब कांग्रेस में भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने किस तरीके से कोल आवंटन को लेकर के जो है खुद स्वीकृति दी थी और उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार ने ही ये सिलसिला जो है वो शुरू किया था और अब जो है कहीं ना कहीं घड़ियाली आंसू बहा करके जो है जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार में जब जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने हसदेव को जो है गो एरिया घोषित किया था। जो पहले नो गो एरिया था, उसको फिर जो है गो एरिया घोषित किया गया। फिर पेड़ों की कटाई वहां पर शुरू हुई और अब जो है ये सिलसिला कांग्रेस ने ही शुरू किया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है और इसका पर्दाफाश जो है भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाइड शेयर के जरिए और उसके साथ साथ जो है एक वीडियो भी जारी किया। साथ ही में कई सारे पत्र, जब पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे तो किस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो है कई सारे पत्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे थे कोल माइनिंग्स को लेकर के और उसके साथ साथ बिजली उत्पादन को लेकर के और फिर उसके
साथ साथ देख सकते हैं कि कई मंत्रियों ने भी उनको कई सारे पत्र लिखे थे। इन तमाम पत्रों को भी यहाँ पर जो है स्लाइड शेयर के माध्यम से मंत्री केदार कश्यप ने दिखाया और कहा कि ये दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। साथ ही में पेड़ों की कटाई को लेकर के और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के देख सकते हैं कि 22 जुलाई को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा जो है पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही थी, जिसमें आर्थिक नाकाबंदी कांग्रेस पार्टी करने वाली थी। इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये जो आर्थिक नाकाबंदी है इसे पूर्णता रूप से जो है नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि इससे जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जनता का नुकसान होगा। और ये जो प्रदर्शन है, ये जो चक्का जाम कांग्रेस पार्टी करने वाली है, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल सत्ता के लिए और उसके साथ साथ जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। तो जिस मुद्दे को लेकर के चाहे वो विधानसभा की बात की जाए, चाहे वो प्रदेश में विभिन्न जिलों की बात की जाए, चाहे तमनार की, हसदेव की, जिस मुद्दे को लेकर, पेड़ की कटाई के मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही थी, अब उसी मुद्दे को लेकर के जो है सत्ता पक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है और पूर्ववर्ती सरकार से खोज कर और जिस तरीके से जो है यहाँ पर कोल आवंटन को लेकर के स्वीकृति दी गई, तमाम जो प्रोसीजर्स है उनका सरलीकरण किया गया, नो गो एरियाज को किस तरीके से गो एरिया घोषित किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर हावी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपने आप में यही बयां करती है। करिश्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।